रहो। देख लीजिए आप लोग इसकी पोस्ट कि किस तरह से इसने मेरा मजाक उड़ाया था, और तब तो मेरी इससे कोई बात भी नहीं हुई थी। तो इससे तो साफ जाहिर होता है ना कि ये मुझसे बहुत पहले से जलती है, लेकिन इसको अभी तक मौका नहीं मिला था मेरे खिलाफ में, लेकिन अब इसको मौका मिल रहा है मेरे खिलाफ बोलने का, तो ये जहर तो उगलेगी ही अब। और हाँ, इसने मुझसे कहा कि तेरी खुद की तो कोई औकात है नहीं, इसीलिए जहाँ जब तू कुंभ नहाने गई थी, जब तूने संगम स्नान किया था, तो तूने गुरुजी की टी-शर्ट पहनकर गई थी क्योंकि तू वायरल होना चाहती है। तो मैं इस अल्पज्ञानी को बता दूं, फिलहाल तुझे तो सनातन का कुछ पता नहीं है, धर्म के विषय में, पूजा पाठ के विषय में तुझे कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं तेरे अल्प ज्ञान के लिए मैं तुझे ये बता दूं कि जब कोई विशेष पूजा होती है या कोई विशेष कोई काम होता है, किसी के लिए कोई प्रार्थना की जाती है, किसी के लिए हवन की जाती है, किसी के लिए यज्ञ किया जाता है, या किसी के लिए कोई विशेष काम किया जाता है, और अगर वो इंसान उस समय उपस्थित नहीं होता है, वो नहीं आ सकता है, तो लोग वहाँ पर उसकी फोटो रखकर उसके लिए प्रार्थना करते हैं, उसके लिए हवन यज्ञ करते हैं। इसीलिए मैंने जो वो फोटो वाली टी-शर्ट थी उसको मैं पहनकर वो संगम स्नान में करने गई थी कि, और वहाँ पर मैंने प्रार्थना की थी, और ये प्रार्थना की थी मैंने वहाँ पर कि जो मेरा संगम स्नान का जितना भी पुण्य है वो सारा पुण्य गुरु जी को मिल जाए। मैंने उनका वहाँ पर नाम लिया, उनके नाम की डुबकी लगाई, और ये प्रार्थना की वहाँ पर कि वो इन सब मुसीबतों से बाहर आ जाएं, वो अपने माता पिता के साथ में एक खुशहाल जीवन व्यतीत करें, वो जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, और मेरे इस संगम स्नान का जो पुण्य है वो सारा पुण्य मैंने उनका नाम लिया कि उनको मिले। सोचो, मैं जीवन में पहली बार गई थी संगम स्नान करने के लिए, मैंने अभी तक कभी भी संगम स्नान नहीं किया था, ये पहला मेरा संगम स्नान था। और जब मैंने संगम स्नान जब मैं गई, मैंने खुद के लिए प्रार्थना नहीं की, मैंने अपने परिवार के लिए प्रार्थना नहीं की, मैं सिर्फ और सिर्फ गुरु जी के लिए मैंने प्रार्थना की वहाँ पर, और ये कहा कि इस संगम स्नान का सारा पुण्य उन्हें मिल जाना चाहिए, उनका नाम लिया मैंने। सोचो, लेकिन ये सब चीजें आपको दिखाई नहीं देती, क्यों दिखाई देगी? कोई आपके दिमाग में इतनी ज्यादा गंदगी भरी हुई है कि आपको लगता है कि कोई इंसान अगर कुछ करता है तो वो सिर्फ स्वार्थ के लिए करता है, क्योंकि आप कहते नहीं है कि जो इंसान जैसा होता है उसको दूसरों में वैसी ही चीजें दिखाई देती हैं। चोर को सारी दुनिया चोर लगेगी, जो गलत इंसान होगा उसको सारी दुनिया गलत इंसान लगेगी, और जो जिसकी जैसी मानसिकता होती है वैसी ही उसकी दूसरों के प्रति वो इंसान सोचता है, तो वही सोच तुम्हारी है। हाँ, मुझसे ये गलती हो गई कि मैंने उस वीडियो को वो करके मैंने सोशल मीडिया पर डाल दिया, शायद तुम जैसे लोगों को ये वो लग गया कि मैं वायरल होना चाहती थी। अगर वायरल होना है तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जैसे इंसान वायरल हो सकता है। मैं इंस्टाग्राम पर जल्दी से अपनी वीडियो अपलोड नहीं करती हूँ, बहुत कम करती हूँ, बाकी न्यूज़ चैनलों की वीडियो अपलोड करती हूँ, जहाँ पर बहुत जरूरी बात होती है वहीं पर मैं इंस्टाग्राम पर अपनी वीडियो अपलोड करती हूँ। अगर मुझे वायरल होने का शौक होता तो मैं जितनी वीडियो यहाँ पर यूट्यूब पर अपलोड करती हूँ वही सारी वीडियो उठाकर अगर मैं इंस्टाग्राम पर अपलोड करती अब तक तो बहुत पहले मैं वायरल हो गई होती। लेकिन मुझे वायरल होने का शौक नहीं है, और वायरल होने के बहुत सारे तरीके हैं, दिन रात लोग वायरल हो रहे हैं, देखो किस किस तरह से। और जो लोग ऐसे सनातन के लिए आवाज उठाते हैं, गुरु जी के लिए आवाज उठाते हैं, उनकी तो वीडियो डिलीट कर दी जाती है, और बाकी जो नंगा नाच चल रहा है उसकी वीडियो तो डिलीट भी नहीं होती है, उसमें पैसे भी खूब सारे मिलते हैं। लेकिन ये बातें आपके समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि आपने शायद ऐसा जीवन में अपने कभी कोई काम ही नहीं किया है जो बिना स्वार्थ के किया हो। लेकिन मैंने ऐसे बहुत सारे काम अपने जीवन में किए हैं, और आज भी कर रही हूँ, जो बगैर स्वार्थ के कर रही हूँ। और तेरी औकात क्या है जो तू मुझसे सवाल जवाब कर रही है? तू मेरी वकील है कि तू मेरी जज है? और एक सवाल का मैं जवाब तेरे और दे दूँ। तूने मुझसे ये पूछा कि तुमने आज तक गुरु जी के लिए अगर किसी ने गलत वीडियो बनाई तो तूने आवाज उसके खिलाफ क्यों नहीं उठाई? अरे कब नहीं उठाई मैंने, ये तो बोल दे तू एंजल के खिलाफ कह रही है ना, एंजल के खिलाफ मैंने बहुत सारी आवाज उठाई, बहुत कुछ किया मैंने, लेकिन तेरी तरह गलत वो फेक वीडियो एडिट करके फेक आईडी बनाकर गाली नहीं दी बस। हाँ, इतनी कमी रह गई, क्योंकि ये मेरे स्वभाव में नहीं है। लेकिन जब आप बार बार मुझसे कुछ छेड़ रहे हो, बार बार मेरी बेइज्जती कर रहे हो, तो गाली तो अब आपके लिए निकलेगी ही, फूल तो बरसेंगे ही नहीं। जब आप लगातार मुझसे जबरदस्ती गालियां निकलवाने की कोशिश कर रहे हो तो अब तुम भी भुगतो। और रही बात गुरु जी के सपोर्ट में किसी को बोलने की, तो मैंने एंजल के लिए भी बहुत कुछ किया है, उसके चैनल को डिलीट करवाने के लिए भी बहुत कुछ किया है, तुम लोगों ने किया है तो मैंने भी किया है, और जितने भी लोग मेरे करीबी हैं वो मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैंने क्या क्या किया है। और अगर कोई सच्चा समर्थक होगा मुझसे पूछेगा तो मैं उसको बता दूंगी कि मैंने क्या क्या किया है, और बता ही नहीं दूंगी, उसको सबूत दूंगी, उसको दिखा भी दूंगी कि मैंने उसके खिलाफ क्या क्या किया है। तुमने सिर्फ एंजल के खिलाफ थोड़ा सा पर्दे के पीछे से 2-4 पोस्ट डाल दी तो अपने आप को बहुत ज्यादा सपोर्टर समझने लगी हो। सोचो, पर्दे के पीछे से काम करने से और फेस टू फेस काम करने से कितना अंतर होता है। पर्दे के पीछे से काम करने से ये होता है कि आप कभी भी कोई अगर ऐसी बात आई तो आप चैनल डिलीट करके भाग जाओगे, लेकिन जिसको मैं वो कर रही हूँ, जिस इंसान को मैं सपोर्ट कर रही हूँ, और जो लोग उसके खिलाफ बातें कर रहे हैं उनके खिलाफ मैं वीडियो बना रही हूँ, तो मैं कहाँ को जाऊँगी? मेरी तो पूरा वो है सोशल मीडिया पर, मैं कहाँ जाऊँगी? मैं तो तुम्हारी तरह भाग नहीं सकती ना। और देख लो, अपनी आंख और कान खोलकर मेरे शॉर्ट वीडियो जाकर देख लो कि जिन लोगों ने एलबीजी के खिलाफ गलत वीडियो आज तक बनाई है, मैंने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया है। और उस वीडियो को सिर्फ यहीं पर नहीं, यूट्यूब पर ही नहीं, उनको मैंने इंस्टाग्राम पर भी अपलोड किया है, मुंह तोड़ जवाब दिया है। मैं ऐसे लोगों से डरती नहीं हूँ, क्योंकि इनकी औकात कोई नहीं होती है। लेकिन तुमको ये सब चीजें नहीं दिखाई देंगी, तुम महान हो ना भाई, तुम 3 लोग हो, तुम तीनों लोग महान हो, 2-3 लोग जो भी हो, मुझे नहीं पता कितने लोग हो, तुम्हारी गैंग जो है वो महान काम कर रही है, बाकी और तो साले निठल्ले हैं यहाँ पर, सारे लोग स्वार्थी हैं। आप पर्दे के पीछे से काम कर रहे हो तो अच्छा कर रहे हो, कोई फेस टू फेस काम कर रहा है तो वो आपकी नजर में बहुत गलत है, बहुत घटिया है, और आपकी नजरों की किरकिरी बना हुआ है। कितनी जल्दी मैं यहाँ से इसको भगा दूं? वैसे भी कई लोगों को तुम भगा चुकी हो अपने इस ड्रामे से, उसको गालियां दे देकर, उसको टॉर्चर कर करके तुमने उसको भगा दिया है। और तुम्हारी ही वजह से जो लड़कियां सपोर्ट करने के लिए आगे आ रही हैं वो पीछे जा रही हैं अब अपने चैनल को डिलीट कर करके, क्योंकि तुम्हारी गालियां, तुम्हारा टॉर्चर अब शायद वो झेल नहीं पा रही है। और मैं तो सोच रही हूँ मैं सफाई तुझे क्यों दे रही हूँ, तू तो इतनी घटिया,
हुई इतनी बेगैरत लड़की है कि जो लड़की अपनी रियल आईडी में गुरुजी के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाना चाहती है, उनकी ऑनलाइन नकली बीबी बनकर घूम रही है, उनकी ठेकेदार बनकर घूम रही है, जैसे सारा ठेका इनको दे रखा है गुरुजी ने, और वही लड़की फेक आईडी बनाकर गुरुजी को भाई बोल रही है। अब भाई इसका तरिया चरित्र देख लो। ये एक तरफ अपने रियल आईडी से गुरुजी के साथ में लॉन्ग ड्राइव पर जाना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ अपने फेक आईडी से गुरुजी को भाई बोल रही है कि भाई का ऑर्डर है, किसी लड़की को टारगेट नहीं करना है। खूब तेरिया चरित्र तूने तो रचा है, पूरा गंदगी फैला रखी है यहाँ पर। तू ये भी नहीं सोच रही है इच्छाधारी हिजड़ा, तू बार बार अपनी इच्छाओं के अनुसार कभी लड़का बन जाती है, कभी लड़की बन जाती है। तू ये भी नहीं सोच रही है तेरी गंदगी है, ये जो बाहर आ रही है इसको सभी लोग देख रहे हैं, इसको उसके गांव वाले भी देख रहे होंगे, इसको उसके लोग भी देख रहे होंगे, इसको माता पिता भी देख रहे होंगे, सबके बुजुर्ग लोग भी देख रहे होंगे, जो तेरी इज्जत का जनाजा निकल रहा है ये। और इसके लिए तूने मुझे मजबूर किया है, क्योंकि सबसे पहले तूने मेरे लिए पोस्ट किया है, मेरे लिए गलत बोला है, तो रिएक्शन में मैं अब ये वीडियो बना रही हूँ। वैसे ना ही तेरी कोई इज्जत है और ना ही तेरी कोई औकात है, तू तो सिर्फ एक फेक आईडी है, क्योंकि आज तक ना तूने कभी अपनी कोई फोटो डाली, ना फेस टू फेस कोई आज तक अपनी खुद की वीडियो बनाई, क्योंकि तेरी खुद की तो कोई औकात है नहीं है, और तू मुझसे पूछ रही है। और जिस दिन कोई ऐसी नौबत आई तो चैनल डिलीट करके तू भाग जाएगी, कहीं अलग जाके मुंह मारेगी। 4-5 साल में कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ में, लूडे लंगड़े के साथ में शादी ब्याह हो जाएगा तेरा। उसके बाद जब तेरे बच्चे होंगे, किसी दिन पूछेंगे कि गुरुजी को कहीं देख लिया किसी न्यूज़ पर, मम्मी ये कौन है, तो तू क्या बताएगी अपने बच्चों को? तू यही बोलेगी कि बेटा ये तेरे मामा हैं जो कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे मुझसे। तू यही जवाब देगी, क्योंकि तू अभी से जब फेक आईडी बनाकर उनको भाई बोल रही है, तो कल को अपने बच्चों से बोलेगी ना कि ये तेरे मामा हैं जो बिछड़ गए थे मुझसे। और तू जो बार बार ये कहती है कि वो मेरी फ्रेंड है, वो मेरी फ्रेंड है, तो मैं बता दूं आज सबको कि यहाँ पर सोशल मीडिया पर मेरी कोई भी फ्रेंड नहीं है। मेरी जो भी बातचीत थोड़ी बहुत होती है, सिर्फ थोड़ी बहुत होती है, यहाँ पर मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत मेरी रोशनी से बातचीत होती है, तो वो ना ही गुरुजी के लिए वीडियो अपलोड करती है और ना ही वो कोई इस मामले में कोई वो है, वो एक अच्छी लड़की है और उसकी और मेरी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सोच मिलती है। वो मुझको अच्छी तरीके से समझती है, मैं उसको अच्छी तरीके से समझती हूँ, उसके सिवाय मेरे यहाँ पर कोई फ्रेंड नहीं है। तो तुम मुझे ये मत बताओ कि मेरी नेहा फ्रेंड है, मेरी बेखौफ फ्रेंड है, तो मेरी यहाँ पर कोई फ्रेंड नहीं है। बस बेखौफ के साथ में तुमने गलत किया, उसके साथ में तुमने गलत किया, उसको यहाँ से जाने को मजबूर किया, अब तुम बेखौफ के पीछे पड़ी हुई हो। तुम बोलती हो कि बेखौफ सबके चैनल डिलीट करवा रही है, वो काला जादू करती है। अरे अगर वो काला जादू करती तो सबसे पहले तेरे ऊपर काला जादू करती ना, तू तो जिंदा सही सलामत बैठी है, तेरा चैनल सही सलामत है, जिसको वो दिन रात झेल रही है, तू तो दिन रात उसको गालियां दे रही है अपने रियल आईडी से। तेरे ऊपर तो आज तक उसने काला जादू नहीं किया, तो किसी और के ऊपर काला जादू करके कैसे वो वीडियो डिलीट करवाएगी? आप लोग सोचो कि इन लोगों की मानसिकता कैसी है, जो लोग काला जादू पर विश्वास करते हैं। मैं तो सोचती हूँ कि ये लोग मानसिक रूप से बहुत ज्यादा बीमार हैं और इनको इलाज की सख्त जरूरत है। इनको अगर इनका इलाज नहीं हुआ तो सच में इनकी जो बीमारी है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और अभी इसके बाद पता नहीं कौन कौन से ये इल्ज़ाम मुझ पर लगाएंगी और लोगों के ऊपर लगाएंगी। जिनको काला जादू पर भरोसा है वो कुछ भी बोल सकती हैं। और तूने कहा कि तू मेरी औकात देखना चाहती है, तो देख मेरी औकात। ये मेरी औकात ही है कि मैं गुरुजी के लिए सामने से सपोर्ट करती हूँ, फेस टू फेस। तेरी तरह पर्दे के पीछे सपोर्ट नहीं करती। और तेरी तो इतनी भी औकात नहीं कि तू गुरुजी के लिए अपनी रियल आवाज़ में वीडियो अपलोड करते। तू तो अपनी आवाज़ में भी फिल्टर लगाकर उसको चेंज कर देती है तो वीडियो अपलोड करती है। अगर तुझमें इतनी औकात है तो मैं तुझको चैलेंज दे देती हूँ कि तू फेस टू फेस आकर मुझसे बात कर, या लाइव आकर बात कर, या जिस तरह से मैं वीडियो बना के बात कर रही हूँ तुझे चैलेंज कर रही हूँ, तू अपनी औकात दिखा और लाइव आकर बात कर तू मुझसे, या फिर वीडियो बनाकर मुझसे बात कर। हाँ, और अगर मेरी इस वीडियो के बाद में तुम दोनों में से किसी की भी औकात होगी तो फेस टू फेस आकर मुझसे बात करना, तो मैं समझूंगी कि हाँ तेरी कुछ औकात है, वरना तू सिर्फ एक फेक आईडी के सिवा और कुछ भी नहीं है, जो कभी भी डिलीट करके भाग जाएगी एक दिन, ये पक्की बात है। तो तेरी औकात यही है, एक फेक आईडी वाली। और तेरी औकात क्या है मुझे चैलेंज करने की? और चैलेंज कर रही है तो आजा सामने, मैं तुझे चैलेंज कर रही हूँ, सामने से आके वीडियो बना, तेरी औकात हो तो। और हाँ, तूने मेरी शक्ल पर सवाल उठाया है, तो अगर तेरी औकात है तो तू भी अपनी शक्ल दिखा दे। वैसे मैं तो रोज अपनी शक्ल दिखाती हूँ, लेकिन अब तू भी अपनी औकात दिखा दे, अपनी शक्ल दिखा दे, ताकि लोग भी देखें कि भाई तू कौन सी इतनी पीछे सुंदरी है जिसके ऊपर इतने अच्छे लांछन लग रहे हैं, जो फेक आईडी बनाकर लोगों को गालियां दे रही है। कम से कम अपनी शक्ल दिखा दे, लोग तेरी आरती उतारने पहुंच जाएंगे। अगर तू अपनी शक्ल दिखा देगी तो मैं तुझे चैलेंज करती हूँ कि अपनी शक्ल दिखा दे। और जो तेरी शक्ल है, तू जिसको पाना चाहती है ना, जिसके सपने देख रही है, वो एक ब्रह्मचारी है बेचारा, उसके सपने मत देख और किसी लूले लंगड़े अंधे से शादी कर ले और उसके साथ खुशी रहे। जिसको तू पाना चाहती है उसको कभी तू पा नहीं सकती है, उसको कभी नहीं पाएगी। और वो तेरी शक्ल पर है, तेरी चाहे इतनी अच्छी शक्ल हो, लेकिन वो थूकना भी पसंद नहीं करेगा। और मैं अपना बता दूं, मुझे यहाँ पर किसी से शादी तो करना है नहीं कि मैं बहुत अच्छी बन संवर कर आऊँ और यहाँ दिखाऊँ आकर कि मैं इतनी सुंदर हूँ। मुझे यहाँ किसी से शादी नहीं करना है, ठीक है? अपना तू बता, क्योंकि तुझे तो शादी करना है, तुझे तो किसी को फंसाना है, तो थोड़ा टिप टॉप करके आना, ताकि मैं भी तेरी शक्ल देखूँ और लोग भी देखें कि जो लड़की
लड़की इतनी गंदी गंदी गालियां देती है, उसकी शक्ल कैसी है, भगवान ने उसे कैसा बना के भेजा है। आजा और दिखा दे अपनी औकात, छछूंदर, इच्छाधारी हिजड़ा, बेगैरत। अगर तुझमें कुछ शर्म और लिहाज हो तो वीडियो फेस टू फेस आकर बनाना, पर्दे के पीछे से मत बनाना जिस तरह से तू बनाती है। और पोस्ट में रोना मत रोना अब किसी चीज का। जैसे तूने तो मुझे बहुत गालियां दी हैं, बहुत अपशब्द बोले हैं, लेकिन मैं क्या करूं, मैं कोशिश भी करूं ना तो मुझसे ज्यादा गालियां नहीं निकलती हैं। पता नहीं क्यों पर नहीं निकलती हैं, पर 2-4 गाली तेरे लिए बहुत अच्छी है। एक इच्छाधारी हिजड़ा, क्योंकि तू अपने इच्छा अनुसार कभी लड़का बन जाती है, कभी लड़की बन जाती है। एक छछूंदर और एक गिरगिट, ये सारी जो गालियां हैं, एक बेगैरत, ये सारी जो गालियां हैं वो तेरे ऊपर थोड़ा सा सूट करती हैं, इसीलिए तुझको दी है। और हाँ, अगर इससे भी ज्यादा गालियां खाने का मन हो और गंदी गंदी गालियां खाने का मन हो तो फिर इस लड़ाई को बराबर बनाए रखना, क्योंकि शुरुआत तो तूने ही की है। रिएक्शन में मैंने जवाब दिया है, और जितनी बार तू शुरुआत करेगी उतनी बार मैं वीडियो बना बना कर तुझको और तेरी औकात दिखाऊंगी कि तेरी औकात क्या है। तू जितनी बार मुझको छेड़ेगी उतनी बार मैं तुझे तेरी औकात दिखाऊंगी। और सुन, एक बात और ध्यान से सुन ले, अगर वीडियो बनाना तो जिस तरह से मैंने बनाई है उसी तरह से बनाना। और हाँ, तूने मुझे ये कहा है कि मैं साबित करूं कि वो आईडी तेरी नहीं है, तो सुन तू, अब तू ये साबित कर कि वो आईडी तेरी नहीं है। तू साबित करके दिखा कि वो आईडी तेरी नहीं है। और जिसको तू जानती है, कहती है कोई एलबी गैंग का है, उससे बोल वो ऑनलाइन आकर मुझसे बात करे, लाइव आए या फिर वीडियो बनाकर मुझसे बात करे और अपने चैनल पर अपलोड करे। उससे बोल, साबित कर कि वो आईडी तेरी नहीं है, मैं तुझे चैलेंज कर रही हूँ। और इसी के साथ में अब मैं इस वीडियो को समाप्त कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं और कुछ ज़्यादा बोलूँगी तो हो सकता है वीडियो और भी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए, क्योंकि अभी भी मेरे पास बहुत कुछ है बोलने के लिए। लेकिन हाँ, अब ये अगर सामने से मुझे फिर से वो करेंगी बोलने के लिए तो ठीक है, मैं भी अब सारा काम वाम छोड़कर अब इनके चीज़ों का मैं जवाब देना शुरू करूँगी। ऐसे ही ऑनलाइन आकर वीडियो बनाऊंगी। इनके चक्कर में मैं गुरु जी को सपोर्ट कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, मैं सनातन के लिए वीडियो बना पाऊँ या ना बना पाऊँ, लेकिन मैं इनका जवाब जरूर दूंगी और मुंह तोड़ जवाब दूंगी। जितनी बार ये मेरे लिए अपशब्द निकालेंगी, जितनी बार ये मुझे गालियां देगी, मेरा मजाक उड़ाएंगी, उतनी बार मैं इनके लिए वीडियो बनाऊंगी। और अब की तो इस बार तो फिर भी मैंने बहुत कुछ सोच समझ कर वीडियो बनाया है। अगली बार तेरी इज्जत का जनाजा जो है ना, इससे ज़्यादा मैं उतारूंगी और इससे ज़्यादा दिखाऊंगी। और हाँ, तू ये साबित कर कि वो आईडी तेरी नहीं है। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद राष्ट्र।